बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पिशावरी आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत मज़े की आइसक्रीम तैयार होगी। मैं पिस्ते की पिशावरी आइसक्रीम बनाऊंगी। आपको जो फ्लेवर चाहिए आप उसी तरह से बना सकते हैं। बेसिक मिक्सचर इसी तरह से बनेगा और फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं, जो कि बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से फ्लेवर में ये आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। तो मैं पिस्ते की पिशावरी आइसक्रीम बनाऊंगी, तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ फुल फैट मिल्क 1 कप, डबल क्रीम या हैवी क्रीम 1 कप, चीनी हाफ कप, कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसमें बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ब्लांच किए हुए और बारीक कटे हुए या चाप किए हुए पिस्ते हाफ कप, पिस्ता एसेंस 1 टीस्पून। अगर आपके पास पिस्ता एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा चाहिए होगा ग्रीन कलर। तो सबसे पहले आप 1 कप दूध को पकने के लिए चढ़ा दें और 1 कप दूध में से थोड़ा सा दूध बचाकर रख लें कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के लिए। और साथ ही इसमें डाल दें चीनी और इसको पका लें। और इसका कस्टर्ड सा तैयार करने के लिए आप कॉर्नफ्लोर में दूध मिलाकर रख लें। और जब दूध में उबाल आ जाए तो इसमें कॉर्नफ्लोर डालकर मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। चूल्हे से उतारने के बाद आप इसमें डाल लें पिस्ता एसेंस, ग्रीन कलर और चॉप किए हुए पिस्ते डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद इसे आप थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। और जब ये कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें डबल क्रीम डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। अच्छी तरह मिलाने के बाद मैं इसे आइसक्रीम मेकर में बनाऊंगी। लेकिन जिनके पास मशीन नहीं है, बगैर मशीन के घर में आप किस तरह से आइसक्रीम बनाएंगे, तो करना क्या है, आपने बिल्कुल इसी तरह से मिक्सचर तैयार करना है। और फिर इसके बाद आप इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में डालेंगे और ढक्कन बंद करेंगे ताकि डिब्बे में बिल्कुल भी हवा ना जाए या डिब्बा बिल्कुल भी खुला हुआ ना हो। और इसे आप फिर फ्रीज़र में रख दीजिएगा और 1 से 2 घंटे के बाद आइसक्रीम जमना शुरू हो जाएगी। तो इसे आप फ्रीज़र से निकालिए और हैंड ब्लेंडर या ब्लेंडर के जग में डालकर अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए बीट करें या फेंट लीजिएगा और दोबारा से फ्रीजर में रख लीजिएगा। यही अमल आप 2 से 3 मरतबा करें तो आपकी आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं आएंगे और बेहतरीन आइसक्रीम तैयार होगी। लेकिन मैं इसे आइसक्रीम मेकर में बना रही हूं तो मैं इसे इसमें डाल लूंगी और आइसक्रीम तैयार कर लूंगी। बहुत अच्छी सी आइसक्रीम तैयार हो रही है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप सब चीज़ों को डबल करते जाइएगा। आइसक्रीम तैयार हो चुकी है और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी।
लीजिए, बहुत मज़ेदार पिशावरी आइसक्रीम पिस्ता फ्लेवर के साथ तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप सब चीज़ों को डबल करते जाइएगा, और इसमें फ्लेवर आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं। बेसिक मिक्सचर इसी तरह से बनेगा, और अगर आप चाहें तो बादामी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, पाइनएप्पल आइसक्रीम इसी तरीके से बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो पिशावरी आइसक्रीम पिस्ता फ्लेवर के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दूसरों के मुतल्लिक बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। तुम किसी की कमज़ोरी की टोह में ना रहा करो, और जासूसों की तरह राजदाराना तरीके से किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी ना किया करो, और ना एक दूसरे पर बढ़ने की बेजा हवस करो, ना आपस में हसद करो, ना बोझो कीना रखो, और ना एक दूसरे से मुंह फेरो, बल्कि ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भाई भाई बनकर रहो। इस हदीस मुबारका में जिन चीज़ों से मुमानियत फरमाई गई है, ये सब वो हैं जो दिलों में बोझो अदावत पैदा करके आपस के ताल्लुकात को ख़राब करती हैं। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदगुमानी का जिक्र फरमाया है कि बदगुमानी को बदतरीन झूठ तस्वर करते हुए इससे इज्तनाब करो, और इस मामला में हद दर्जा होशियार रहो। इससे ये बात मालूम हुई कि सदको सफ़ा से मुतसिफ होने के लिए सिर्फ ज़ुबान ही की हिफाजत काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने ख़यालात को हर तरह की आलाइशों से पाक रखा जाए। अगर हमारे दिल और हमारे ख़यालात को ये पाकीज़गी मुयस्सर नहीं, तो इसका वाज़िह मतलब ये होता है कि बुराई ने हमारी शख्सियत तक को महफूज नहीं रहने दिया है, और ये नहायत तशवीश की बात होगी। इसके अलावा सोज़न या बदगुमानियों से मुआशरे में मुनाफरत की जो फ़िज़ा पैदा होती है, इसे पाको खुशगवार बनाना हद दर्जा दुश्वार होता है। किज़्ब जिसका ताल्लुक़ ज़ुबान से होता है, इसकी तरदीद की जा सकती है, लेकिन दिलों में जो बदगुमानियाँ बैठ जाती हैं, इनको दूर करना आसान नहीं होता है। बिलअमूम आदमी को इसकी खबर भी नहीं होती कि कोई हमसे बदगुमान है। इसलिए बदगुमानी अगर झूठ है तो वो सिर्फ झूठ ही नहीं, बल्कि बदतरीन किस्म का झूठ है। इसकी कबाहतों का अंदाज़ा करना भी आम हालात में मुश्किल होता है। अहले ईमान को हमेशा हुस्ने ज़न से काम लेना चाहिए। बिला वजह और बग़ैर किसी कभी सबूत के किसी के बारे में बुरी राय कायम करना इस्लामी असूल के बिल्कुल मुनाफी और मुआशरे को तबाही से हमकनार करने की कोशिश के मुतरादिफ है। वो तमाम अयूब कि जिनसे आपस में बोझो अदावत की फ़िज़ा कायम होती है, इसकी तरफ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बनी नौ इंसान की रहनुमाई फरमाई है। ए ईमान वालो, बहुत बदगुमानियों से बचो। यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह हैं, और भेद ना टटोला करो, और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। बदगुमानी के बाद और जिन जिन बुरी आदतों से इस हदीस में ममानियत फरमाई गई है, वो ये हैं कि ना लोगों के ऐबों को टटोलते फिरो, और ना ही इनके राज़ों को मालूम करने के चक्कर में पड़ो। मोमिन तो लोगों को रुसवा करने के बजाय उनकी इज़्ज़त व आबरू का मुहाफिज होता है। वो तो इम्कान की हद तक लोगों के ऐबों के सिलसिला में पर्दापोशी से काम लेता है। वो लोगों की तहकीर और तजलील के बजाय उनकी इस्लाह की फ़िक्र करता है। मोमिन को हमेशा आला ज़र्फ़ी से काम लेना चाहिए, ना कि काफरों और मुनाफिकों के बहकावे और इनके मकरो फ़रेब में आकर अपने मुसलमान भाइयों से बदगुमानी इख्तियार करे और इसे नाहक, गुनाहगार और कसूरवार तसव्वुर करे। मोमिन की कोशिश ये होनी चाहिए कि हत्तुल इम्कान इसका दिल लोगों की तरफ से साफ़ हो। इसके बाद फरमाया कि ना ही एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की कोशिश करो, ना ही किसी को अच्छे हालात में देखकर उस पर हसद करो, और ना ही बोझो कीना को अपने दिलों में जगह दो, और एक दूसरे से मुँह ना फेरो, यानी कतई ताल्लुक़ ना करो। इन तमाम बुराइयों का हाल ये है कि इनसे दिलों में नफ़रत व अदावत का बीज पड़ता है, और ईमानी ताल्लुक़ जिस मोहब्बत व हमदर्दी और जिस अख़ुवत को चाहता है, इसका इम्कान भी नहीं रहता। इस जामिया हदीस मुबारका का हासिल ये होता है कि तुम ना काज़िब बनो और ना हासिद और ना मुफसिद बनो। तुम तो अल्लाह के हकीकी बंदे बनना पसंद करो, और इस तरह रहो जिस तरह रहना अल्लाह ताला को पसंद है,
اور باہم ایک دوسرے کے بدخواہ بننے کے بجائے ایک دوسرے کے بھائی اور ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کے فرمانبردار بندے بن جاتے ہو اور تمہارے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو تمہارے اندر وہ اخلاقی برائیاں ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی جن سے بچنے کی تاکید اس حدیث میں فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جامع حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔